अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान। वी आर इन सेंट्रल कराची। लियाकताबाद का ये एरिया है। जाहिर है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान का नाम इसको मिला है और साथ ही साथ इसको लालू खेत भी कहते हैं। लालू के यहाँ पे खेत होते थे प्री पार्टीशन और सुपरमार्केट के नाम से भी मशहूर है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ताजर बैठते हैं। दुनिया भर में सुपरमार्केट का नाम मशहूर है। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा ताजर जो टैक्स भरता है वो यहाँ से भरता है। और ये जो रौनकें आप देख रहे हैं, जो शाम के ये बाज़ार गर्म हैं, पता नहीं किसकी नज़र इसको लग गई है। ये बहुत ही कल्चरल वाइब्रेंट एक एरिया था। गुलाम फरीद साबरी कवाल, अमजद साबरी कवाल, अजीज़ मियाँ कवाल और द लेजेंड उमर शरीफ ने यहाँ पे ज़िंदगियाँ गुजारी हैं। यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि पार्क्स भी होते थे, ग्रीन बेल्ट भी होती थी, लेकिन आज जिस रास्ते से हम आए हैं वहाँ हर तरफ कूड़ा था, गटर उबल रहे थे, वबाई अमराज फैले हुए हैं और जनाब नुमाइंदगी आवाम की ही नहीं है क्योंकि हर तरफ गैर कानूनी तामीरात हैं, एनक्रोचमेंट है, तजावज़ात की भरमार है और पीने का पानी तो एक तरफ, नहाने और धोने का साफ पानी भी इस इलाके को मैसर नहीं। आज हम जानेंगे आपके मसाइल, आपकी कहानी, आपकी ज़बान। अस्सलाम वालेकुम। शॉपिंग के लिए लेके आए हैं? जी, शॉपिंग के लिए। अच्छा, मेरे साथ जो लड़की आई है आज काम पे, उसने मुझे कहा लियाकताबाद आने से डर लगता है, शॉपिंग का बड़ा दिल करता है, लेकिन इतनी रश है, घबराहट होती है। जी, घबराहट तो बहुत होती है। ट्रैफिक इतना है, गाड़ियाँ, पार्किंग नहीं है, पार्किंग बड़ी मुश्किल से मिली है। तो ये यहाँ ही क्यों शॉपिंग के लिए आते हैं, बताएं तो। भाई ये यहाँ पे आसानी से सब चीज़ मिल जाती है। अच्छा, आप रहते लियाकताबाद में? जी, लियाकताबाद। अच्छा, क्या यहाँ पे क्या मामला है, क्या चीज़ अच्छी है और क्या चीज़ बहुत बुरी है? मतलब यहाँ हर रेंज की चीज़ है। लेकिन रहने के लिए क्या मसाइल हैं? कोई मसाइल हैं? नहीं, रहने के लिए मसाइल तो नहीं है, लेकिन मार्केट के लिए मसाइल है। क्या मसाइल है? मसाइल यही है ना कि जगह नहीं है, चलने की जगह नहीं होती चलने बात की टाइम जगह पे। नहीं, क्यों नहीं है वैसे चलने की जगह? अब ये क्या, ये पटारे वगैरह, ये काफ़ी स्पेस नहीं है इधर। ये पार्किंग की स्पेस नहीं है, तजावज़ात है सड़कों पे। जी, ये वजह है ना? बहुत है। जी, अस्सलाम वालेकुम। शॉपिंग के लिए आए हैं? तो बहुत परेशान हूँ, हमारी पार्किंग नहीं हो रही यहाँ पे। पार्किंग नहीं हो रही? क्योंकि आप देखें, मैं कितनी दूर पार्किंग करके आई हूँ, चल के आई हूँ आपके ये लिए। ऐसा होना नहीं चाहिए वैसे। क्यों है वैसे पार्किंग क्यों नहीं मिलती? पार्किंग नहीं तंग करते हैं ना। क्यों तंग करते हैं, बताएं तो। क्या तंग करें, हम बाइक भी खड़ी करेंगे तो कोई लॉक करके इधर, फिर वहाँ चले जाते हैं, वहाँ सामने हमने पार्किंग खड़ी कर अच्छा, रखी है। सड़क की उस पार। हाँ, सड़क के और उस पार। खतरनाक भी है क्योंकि खतरनाक है, क्रॉस करने के लिए मसला है, बहुत एहतियात की मोटर बाइक पार्क है वहाँ। अच्छा, तो आप किस लिए आए? शॉपिंग के लिए आए? जी, बच्चों के लिए आए। पार्किंग कहाँ की है? पार्किंग मैम हमने वो सामने की है। तो आज उठाने कोई नहीं आया गाड़ी, तो नेक्स्ट टाइम जो ना गाड़ी उठा के ले जाते हैं पुलिस वाले। तो यही पुलिस वाले होते हैं, मैम उठा के ले जाते हैं, फिर जबरदस्ती से गाड़ी लेके आते हैं, फिर पैसा भरो, फिर वापसी लेके आओ। गलत अगर पार्क की होगी तो जाहिर है फिर मेरी गाड़ी नहीं पार्क हो सकेगी ना। मैम अगर जगह नहीं मिलेगा तो बंदा कहाँ करेगा? शॉपिंग भी तो करनी होती है ना। बच्चे तो ये नहीं समझते कि हमें कहाँ पार्क करनी, बच्चे तो यही कहते हैं कि हमें तो खिलौना चाहिए। अब मजबूरी है। लियाकताबाद हम आए तो हमारे कॉलीग रिजवान भाई हमें मिल गए हैं। क्या वजह है कि लियाकताबाद के क्या मसाइल हैं जो आपको लगता है कि हमें बयान करने चाहिए नेशनल टीवी? लियाकताबाद उर्दू स्पीकिंग बोल वालों का गढ़ है, ठीक है, और उर्दू स्पीकिंग जो वोट बैंक है ना, उसको कैप्चर करने के लिए जो आप जगह घूम रही हैं, हाँ, भुट्टो साहब ने इसको सुपर मार्केट बनाई, ठीक है। 13 फ्लोर की ये मार्केट है और ये भुट्टो साहब के बनाने के बाद तक अभी तक खाली पड़ी हुई है। हाँ, मैं यही देख रही थी कि 13 फ्लोर, तो हम तो एक फ्लोर ऊपर आए हैं तो बस ये खत्म जो हो जिस गया। फ्लोर पे आप खड़ी हुई हैं ये तीसरा फ्लोर है। अच्छा, ये तीसरा फ्लोर है और उसके बाद 9th फ्लोर की एक बहुत बड़ी बिल्डिंग थी, शाहकार बिल्डिंग है, हाँ, ठीक है। इसको लियाकताबाद सुपर मार्केट का नाम दिया और अगर 15 साल से पीपल्स पार्टी हिज़्ब इक़्तिदार में है, अगर वो चाहती तो इस बिल्डिंग को कोई इंस्टीट्यूशन का दर्जा देती, यहाँ एजुकेशन, IT की इंडस्ट्री बनाती। तो कारोबार कैसे चलता? कारोबार तो चल रहा है ना?
कारोबार तो देखें, दुकानें चल रही हैं, लेकिन टैक्स भी तो आ रहा है ना, यहाँ का कारोबार सबसे ज्यादा टैक्स नहीं देता। वो जितना पूरा लाहौर टैक्स हाँ, देता है, ये सिर्फ एक मार्केट टैक्स देती है, FBR का आदादोशुमार। क्यों बंद कर दें? अगर कारोबार चल रहा है, कारोबारी टैक्स दे रहे हैं, तो आप क्यों चाह रहे हैं कि इसको इंस्टीट्यूशन बना दें? नहीं, इस एरिया को इंस्टीट्यूशन ना बनाए। वो जो 9 फ्लोर की बिल्डिंग खाली पड़ी है, ठीक है, वहाँ पे आप इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं, ठीक है, इंस्टीट्यूट बनाएं, ठीक है। स्कूल बनाएं, एजुकेशन जो आजकल IT की इंडस्ट्री को ग्रो करें, वहीं पे सॉफ्टवेयर हाउस बनाएं, वहीं पे आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हाउसेस बनाएं। लेकिन यहाँ पे तो जो तामीरात हैं, जो गैर कानूनी तामीरात हैं, इतनी टॉप बड़ी यहाँ तो ऊंची 60 गज बिल्डिंग्स पे बनी। 6-6 मंजिला बिल्डिंग हाँ, बन जाती हैं। अच्छा, तो वो जो बन रही हैं उनकी वजह से तो एक्चुअली ट्रैफिक कम होनी चाहिए, इंक्रोचमेंट वो तो ज्यादा है। सिस्टम के तहत बनती है, वो पूरा एक माफिया सिस्टम काम कर रहा है। 60 गज पे, 40 गज पे वो 6-6, 11-11 मंजिला बिल्डिंग ठीक है। तामीरात, तो अगर उसको खत्म किया जाएगा तो वो पूरा सिस्टम ही खत्म हो जाएगा ना। ठीक है, लेकिन तजावुज़ात भी बहुत हैं, मतलब एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव यहाँ क्यों नहीं हुई? हम देखते हैं कच्ची आबादियों पे तो हर होती दफा रही जो है। नया डिप्टी कमिश्नर आता है, नया SDM आते हैं, नया चेयरमैन, UC चेयरमैन, टाउन चेयरमैन आते हैं, वो दिखाने के लिए, मीडिया को दिखाने के लिए, अखबारात की जीनत बनने के लिए, सोशल मीडिया तजावुज़ात भी ख़त्म करते हैं, नो पार्किंग भी ख़त्म करते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन वो दूसरे दिन से दोबारा लग जाता है। मुझे समझ नहीं आ रही कि कराची कमाता है, बाकी पाकिस्तान खाता है, तो कराची अपने हक के लिए बोलता क्यों नहीं है? आप यहाँ से रेवेन्यू पूरा जनरेट करते हैं, लेकिन मिलता कराची को वापस कुछ नहीं। हर प्लेटफॉर्म पे, हर जगह कराची बोलता है, लेकिन कराची जब कराची बनेगा, जब कराची को कराची के हवाले किया जाएगा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अभी डिजिटल सेंसस भी हुआ है, उसके बाद हमने तो सोचा था कि कुछ हमारी सीटें ज़्यादा मिल जाएंगी। एक सीट तो बड़ी है डिजिटल सेंसस, कराची को तो नहीं मिली ना टेक्निकली। कराची के तो जो आप जो कह रहे हैं, कराची को नहीं मिली, कराची को नहीं मिली। जो उर्दू स्पीकिंग या जो आप से MQM, अब तो खैर वो वैसी MQM भी नहीं रही, लेकिन वो जो आवाज़ आप कह रहे हैं, ये प्लेटफॉर्म, किस प्लेटफॉर्म पे आवाज़ उठेगी जबकि आपकी नुमाइंदगी ही नहीं है? नुमाइंदगी जो भी है, अगर रुपए में 4 आने भी नुमाइंदगी है, वो क्या करेंगे? वो किस सेनेट में, कौमी असम्बली, यही 2 फोरम है ना जहाँ आवाज़ उठाती, लेकिन वहाँ कहीं भी आवाज़ उठती नहीं है। वो सब भी उन आवाज़ों को भी दबा दिया जाता है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि क्या ये जो एक नया मॉडल है कि जब कराची है हम देखते हैं उसको, तो मुझे ऐसे लगता है जैसे न्यूयॉर्क हो, लंदन हो, यानी कि एक इसका जो कल्चर है वो बाकी सूबे से या बाकी शहरों से भी मुख्तलिफ है, क्योंकि पोर्ट सिटी है, मेट्रोपॉलिटन सिटी है, कमाऊ कूद है, छठा मेट्रोपॉलिटन सिटी है। लेकिन क्या वजह है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, ख़वातीन के लिए सेफ स्पेसेस नहीं है, और यहाँ पे आपको नहीं लगता कि एक लोकल गवर्नेंस होनी चाहिए? जब तक सिर्फ कराची की हद जो है तक ना निचली सतह पर मुंतकिल नहीं होंगे, वो इनपावर नहीं होंगे, तो कराची में कोई भी काम बेहतर तरीके से नहीं होगा। आप देखें, यहाँ मेरे अलावा अगर आप यहाँ चलते हुए किसी बंदे को भी रोक के या खातून को रोक के पूछेंगी ना, तो वो भी बता देंगी कि किस लेवल के मेयर हैं, हाँ। और वो किस तरह दिखाने के लिए उन्हीं इलाकों में काम कर रहे हैं जहाँ उनका वोट बैंक है। ठीक है। वो पूरे कराची को फोकस नहीं कर रहे। अच्छा जनाब, ये बताएं कि कैसा चल रहा है कारोबार आपका? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप कब से ये काम कर रहे हैं? 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। अच्छा, ये मुझे बताएं कि ये जो जगह है, हमने सुना है कि सबसे ज़्यादा यहाँ का ताजिर टैक्स देता है, ऐसा ही है? ऐसा ही है। अच्छा, लेकिन कारोबार कैसा चल रहा है? कुछ फ़र्क आया? कारोबार के भी पोजीशन बिल्कुल ऐसी है कि जब कभी चलता है तो चलता है, एकदम बैठ जाता है तो फिर बैठ जाता अच्छा, है। तो आजकल क्या चल रहा है? चल रहा है कि बैठ गया है? अभी तो कारोबार की पोजीशन ऐसी चल रही है, बस एक दिन अच्छा है तो 3 दिन हल्का गया, एक दिन अच्छा हुआ, फिर एक हफ्ता, ऐसे इस तरह का कारोबार चल रहा है। अच्छा, आप यहीं पे पले बढ़े हैं, जी। इसी एरिया में पले बढ़े, तो मुझे बताएं कि यहाँ पे क्या क्या, मतलब क्या मसाइल हैं यहाँ पे? इधर मसाइल ही मसाइल है। इधर सबसे पहले लोड शेडिंग है, लाइट नहीं आती, 3-3, 4-4 घंटे लाइट जाती है। तो चूड़ियाँ कैसे दिखाते हैं अंधेरे में? आज UPS लगा हुआ है, जनरेटर चला हुआ है, अच्छा, इतनी ये की सेल सारा नहीं होती, generator- 2,000 रुपये का जो है पेट्रोल डलवाना पड़ता है। तो पेट्रोल तो बड़ा महंगा भी है। अच्छा इतने की सेल नहीं होती जितने की जो है पेट्रोल डलवाना पड़ता है। अच्छा। कस्टमर आते हैं, उनकी मुस्तकिल हर ये शिकायत होती है कि भाई गाड़ी खड़ी करके आते हैं, 10 मिनट बाद गाड़ी चली जाती है। ठीक है। और हमारे खुद की मार्केट वालों की भी चली जाती है बाइक, 10 मिनट सिर्फ
पहली दूसरी लाइन के अलावा गाड़ी खड़ी कर दो तो ऊपर आओ और वापसी जाओ, गाड़ी नहीं मिलती है। कोई सियासी नुमाइंदा है, जैसे काउंसलर होता है ना, मेयर होता है, डेप्यूटी मेयर हाँ, होता है, इधर है सामने अदनान, कारोबारी एसोसिएशन का जो नुमाइंदा है, ठीक है। अदनान गिफ्ट सेंटर वाला है, अच्छा। मार्केट का सदर है वो, ठीक है। नायब सदर। अच्छा। और यहाँ एक कमाल भाई। अच्छा जी। अच्छा, तो उन्होंने आवाज़ रेस की लेकिन नहीं हुआ। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा जी, जनाब ये बताएं, इतनी प्यारी आपकी ये कारोबारी एरिया है, इतना मुझे मज़ा आ रहा है और लोग बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम यहाँ पे आते हैं, गाड़ी उठा के कोई चला जाता है, मोटर बाइक उठा के चला जाता है। तो कामरान भाई की निशानदेही की गई है कि ये हमारी आवाज़ है, तो बताएं कि कारोबारी तबका अपनी आवाज़ क्यों नहीं उठाता? हमने पार्किंग के इशू के मुतालिक बारहा इदारों को लिखा है, लेकिन कोई इदारा काम करने के लिए तैयार किस नहीं इदारे है। को लिखा है? हमने डीसी को भी लिखा है, मेयर साहब को भी लिखा है, केएमसी स्टेट डिपार्टमेंट के डायरेक्टर को भी लिखा ठीक है, है। अब तो मेयर भी हैं, तो मेयर साहब ने नहीं जवाब लेकिन दिया। कोई रिस्पांस नहीं। मतलब और अल्हम्दुलिल्लाह इस मार्केट के अंदर इतनी बेसमेंट में इतनी बड़ी पार्किंग मौजूद है कि 3000 बाइक यहाँ पर आ सकती हैं। तो बेसमेंट क्यों बंद है? बस ये बस क्या मतलब? इदारों की नाअहली है ना। बेस अच्छा कार पार्क है। जी जी मौजूद है, उसका रास्ता जो है, एंट्रेंस जो है, उस पर वो पथारे वगैरह लगा दिए गए अच्छा, हैं। अच्छा। अंदर तो पूरा खाली है। आज मुझे 2 घंटे लगे हैं, लियाकताबाद आना था, मैंने देखना था, मुझे समझ नहीं आ रही थी। सबने कहा सुपरमार्केट, दुनिया की इतनी बड़ी सुपरमार्केट, और आज मैं आई हूँ और आप लोगों की जो मुश्किलात हैं, क्योंकि आप लोग सबसे ज़्यादा टैक्स भर रहे हैं, ऐसा ही है ना? अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर से ज़्यादा टैक्स लाहौर भर से रहे हैं। ज्यादा टैक्स हाँ। लियाकताबाद ने दिया। तो क्यों आवाज़ नहीं उठाते? फिर इसका मतलब कि मौसर तरीके से नहीं आवाज़ हमने उठा रहे। हर फोरम पर आवाज उठाई है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। इदारे इतने बेहिस हो चुके हैं कि वो कोई काम करने के लिए तैयार नहीं है। एक तो कार पार्किंग जो मसला है, क्योंकि तजावजाती बहुत है। मैं आई हूँ तो बिल्कुल गाड़ी घुस ही नहीं सकती थी, और गाड़ी की तो पार्किंग की तो एक तरफ मुझे भी अभी डर है कि कहीं शायद मेरी गाड़ी भी ना उठाई ली जाए। ये बताएं और क्या मसला है? बिजली का भी मसला है? मैडम देखें, मैं आपको बता दूं, आज तो आपको 2 लाइनों में बाइकों की पार्किंग मिल गई है। हाँ, 4 ठीक है ना। आप अगर रेगुलर डेज में आए, वर्किंग डेज में आए, तो एक बाइक भी अलाउ नहीं करते हैं यहाँ पर। अब इतना हमारा कस्टमर जो है ना, वो सारा यहाँ से लियाकताबाद से रिमूव हो गया है। उसकी वजह ये है कि जब कस्टमर को पार्किंग की जगह ही नहीं होगी तो वो फिर बेचारा आकर क्या करेगा। फिर अगर कस्टमर आ जाता है, उसकी बाइक उठाकर ले जाते हैं, तो अपनी मर्जी से जुर्माने करते हैं। पूरे कराची में 200 रुपये जुर्माना किया जाता है, यहाँ पर 700 रुपये, 800 रुपये, 1000 रुपये और 200 रुपये, इस तरीके से अपनी मनमानी के जुर्माने किए जाते हैं। मतलब ये कि सुपरमार्केट तो नहीं कमा रहे, लेकिन जो उठा रहे हैं मोटर बाइक्स वो कमा रहे हैं। बिल्कुल इसी चलें, तरह, ठीक है। बिल्कुल इसी आपकी तरह। वजह से एक और कारोबार चल रहा है, जी, ऐसा ही है ना? बिल्कुल इसी तरह। अब हम ये इस मार्केट में बैठे हैं ना, पूरे दिन के अंदर टोटल हमको 2 घंटे की एसी लाइट प्रोवाइड करती है। ठीक है। 10 घंटे हम अपने जनरेटर चलाते हैं। अब जो हमारी इनकम है उसमें समझ लें कि 75% तो वो हमारा जनरेटरों के डीजल में चला जाता है। अच्छा, ये बताएं कि आप नौजवान हैं, क्या ख्वाब हैं? आप चाहते हैं कि कुछ मुख्तलिफ हो आपका मुस्तकबिल? कौन नहीं चाहता कि मुस्तकबिल किसका अच्छा हाँ, हो? क्या तो चाहते हैं, मुझे बताएं ना। हम तो चाहते हैं कि मुस्तकबिल हमारा बहुत अच्छा हो, कि अल्लाह पाक ने हमें एक शॉप दी है, हो सकता है अल्लाह पाक हमें इसकी 4 शॉप करे, क्योंकि जब इसमें मेहनत करेंगे तो आगे बढ़ पाएंगे। हर्डल्स क्या है? क्या हैडल्स ये है इसकी मेहनत, इसकी हम लोग ये जो हम चीज़ में वर्किंग जो कर रहे हैं, अभी टाइमिंग हम देते हैं प्रॉपर, कि मिसाल 10 घंटे की टाइमिंग देते हैं। अब हम 10 घंटे में 5 घंटे में काम कर सकते हैं, 5 घंटे में काम नहीं कर सकते, ठीक है। क्योंकि इसमें होता इंक्लूड ये है, इसका ये होता है कि लाइट नहीं होती यहाँ पे। अब जनरेटर चलाओ, कस्टमर क्लाइंट का नहीं रुकता, कस्टमर से बात करो, डीलिंग करो, तो कस्टमर कटता है इन चीज़ों से, भागता है। जब हमारे पास लाइट प्रॉपर मिलेगी, हमें सब सहूलत सब प्रॉपर मिलेगी, हमें बाइक की कन्वेंस प्रॉपर मिलेगी, पार्किंग हमें प्रॉपर मिलेगी, तो हम क्यों नहीं काम करेंगे, अच्छी और वर्किंग कर पाएंगे हम। तो हमने सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट आपको फुटेज में भी दिखाई, और सोहेल रब साहब हमारे साथ हैं। मैं इससे आगे भी जाना चाह रही थी, क्योंकि मैं अपनी आंखों से भी देखना चाह रही थी कि ये कौन से गटर्स हैं जो उबल रहे हैं। 5 महीने से मैं कराची में हूँ, बारिश नहीं हुई। अगर आप सोचें बारिश होती तो यहाँ पे क्या हाल होता। साथ ही में बच्चों का एक स्कूल भी है, और बहुत बड़ा कारोबारी ये माशी हब भी है। बताएं सोहेल साहब, क्या हो रहा है यहाँ पे? जो आपने देखा ये तो यहाँ की दास्तान है, लेकिन इस दास्तान को लिखने वाले जो है ना, वो बहुत बेरहम लोग। यहाँ पे आपने भी देखा, हमारा कैमरे की आँख भी दिखा रही है कि ये रोड है जहाँ पे ट्रैवलिंग होती है, आना जाना, लेकिन यहाँ हो नहीं सकती। मैं सही कह रही हूँ ना, बारिश ही नहीं हुई। बारिश हो जाती तो क्या बनता? फिर तो
बेड़ा गर्क होता है ना यहाँ का, मतलब ये इस वक्त और ये रूटीन है। और ये आप लोग यहाँ पे रह रहे हैं? बिल्कुल, यहाँ लोग रह रहे हैं और यहाँ पे 95% गलियों में यही हाल है। ये जो बिगाड़ हमें आज नज़र आ रहा है कराची में, लियाकताबाद में, इसकी बुनियादी वजह है गैर कानूनी तामीरात। अब गैर कानूनी तामीरात इस तरीके से हैं कि अगर 120 गज का घर है और वो 8 अफराद के लिए रहने के लिए बना है, तो उसकी सीवेज लाइन भी उस तरीके से बनी है, उसकी ड्रिंकिंग वाटर लाइन भी उस तरीके से बनी है। लेकिन अगर उस 8 अफराद के घर में 40 अफराद रहेंगे तो वो सीवेज का पानी फिर यहाँ आएगा। ये वही बात है कि जो अस्पताल बने हुए हैं वो एक मखसूस एरिया के लिए हैं, लेकिन बाकी एरिया से उसके ऊपर जब दबाव पड़ता है तो वो अस्पताल कोप नहीं कर सकते। यही हाल हमारे इलाकों का भी है। मसला सिर्फ ये है कि यहाँ पे नुमाइंदगी तो है लेकिन नुमाइंदगी नहीं है, बराए नाम है। ख़तरनाक तरीके का जो बिगाड़ है वो आया है पिछले 15 साल में, जब सिंध हुकूमत की गवर्नमेंट थी और 2008 से लेके अब तक जो 15 साल सिंध हुकूमत के रहे, उसमें जो सिटी गवर्नमेंट है उसको डिलीवर नहीं करने दिया सिंध हुकूमत ने। इन 15 सालों में तकरीबन 2400 अरब रुपया आया है सिंध गवर्नमेंट के पास। लेकिन कहाँ गया? लेकिन कहाँ गया ये हमें नहीं पता, क्योंकि वो निचली सतह पे नहीं गया, जिलाई डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वो नहीं गया। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने देखा, आज मैंने यहाँ पे आके खुद आपकी खातिर अपनी आंखों से देखा। मैं यहाँ पे उतरी हूँ गाड़ी से, इस किस्म की बदबू है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकती। आई कैन नॉट डिस्क्राइब इन वर्ड्स द फिल्थ। जो यहाँ पे कचरा है, ट्रैश का जो हालत है, और पीछे आप देख रहे हैं जो मैं बार बार ये बात कर रही हूँ कि गटर उबल रहा है, दिस इज़ व्हाट आई मीन। और मसला सिर्फ यहाँ पे ये है कि कहने को तो नुमाइंदगी है, यहाँ पे जितनी सियासी जमातें हैं तमाम, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, PTI हो, PMLN हो, MQM हो, TLP हो और छोटी बड़ी जमातें, सब ने अपनी किस्मत आजमाई है। लेकिन जो अवाम है उसकी बदकिस्मती ही रही है, क्योंकि आज 2023-2024 के इलेक्शंस की बात हो रही है और आज भी किसी को कुछ नहीं मिला, आज भी किसी के पास कोई प्लान नहीं है। और मसला ये है कि मैं आपकी आवाज़ तो जो ऐवान बाला हैं वहाँ तक पहुँचा रही हूँ, लेकिन जब तक अवाम एक सफ़े पे नहीं आएगी, अपने ही हलकों में, अपने ही काउंसिल्स में, लोकल बॉडीज़ को एम्पावरमेंट का मुतालबा नहीं करेगी, आप इसी तरह से इन्हीं गटर्स में अपने बच्चों को यहाँ पे गुजरते हुए देखेंगे। इसी तरह से ये गैर कानूनी तामीरात देखेंगे, इसी तरह से आप गैर कानूनी ये तजावज़ात देखेंगे, इसी तरह से आप अपना कारोबार बैठता हुआ देखेंगे। और इसी तरह से आप अगर खामोश रहे तो कराची का अगर मुस्तकबिल नहीं है तो मेरे भाई बहनों, पाकिस्तान का मुस्तकबिल नहीं है। ज़रा इसके बारे में सोचिए। हमने आपको उबलते हुए गटर भी दिखाए और हमने आपको हुजूम भी दिखाया, रश भी दिखाया, ट्रैफिक का भी हाल दिखाया। लेकिन एक बात जो बहुत ज़रूरी है वो ये है कि आपकी कहानी आपकी ज़ुबानी हमने सुननी है। पिछले एक महीने में सिर्फ 4000 से ज़ायद बाइक यहाँ से छीने गए हैं और इसके अलावा कराची में 163 गाड़ियाँ लोगों की चोरी हुई हैं। और जनाब मोबाइल स्नैचिंग का तो आपको पता ही है, मोबाइल कोई 2272 एक नंबर हमारे पास आया है। ज़ाहिर है बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि ये जो मोबाइल स्नैचिंग, कार स्नैचिंग, बाइक स्नैचिंग हुई है वो बंदूक की नोक पर भी हुई है, लोगों की जानें भी जा रही हैं। तो जो जानें बच गई हैं और जिन जानों को हम बचाना चाहते हैं उन्हीं से जाके हम आपके मसाइल और मामलात सुनना चाहते हैं। और आज भी सवाल वही है कि इन मसाइल के साथ मरना है या इनको हल करना है। आइए ऑडियंस से मिलते हैं। जी, पहला सवाल लेंगे। जी, मेरा नाम हाफिज़ उसामा अहमद है और मैं कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का एक चेयरमैन हूँ, एक यूसी का, PIB कॉलोनी जो कि लियाकताबाद के बराबर में ही है। ये वो जगह है जहाँ मैं जा नहीं सकी क्योंकि गटर इस तरह से उबल रहा था कि हमारे ड्राइवर ने कहा कि इधर से मैं गाड़ी भी नहीं गुजारूंगा। देखें, ये जो पिछले 15 साल में पीपल्स पार्टी ने कराची के साथ किया है ना, तो सिर्फ ये लियाकताबाद की कहानी नहीं है, ये हर गली, हर मोहल्ले की, पुल के उस पार और इस पार की फ़र्क है। पुल के उस पार बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हैं और हर गटर, हर गली, हर मोहल्ला, हर जगह
यही हाल है। पुल के इस पार भी कुछ खास वैसे हाँ वो मतलब उन लोगों को सीन बराबर नहीं है। हाँ मामलात बहुत ज़्यादा ख़राब है। जो हम अपने आप को जमहूरियत कहते हैं अपने रवैयों से जाहिर नहीं करते। हम चाहते हैं कि हर चीज़ एडमिनिस्ट्रेटिव पावर हो, चाहे फंड्स हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, उनको अपने कब्जे में रखें और अपने मतलब के और अपने तरीके के अपने मनपसंद लोगों को दें। अच्छा चलें आपको सवाल करते हैं, आपने चूंकि सियासी बात कर दी है, क्योंकि मेरे लिए तो जो सियासत है ना वो पीपीपी, एमक्यूएम, पीएमएलएन ये नहीं है। सियासत है उबलता हुआ गटर, सियासत है पीने का पानी। आप मुझे बताएं, आपको एम्पावर करें, आपको दे दें हम आपको बजट, क्या करेंगे आप? वो जो गटर जिसकी वजह से मैं आपके पास पहुंच नहीं सकी उसको कैसे ठीक करें? सबसे बड़ा प्रॉब्लम सीवरेज का ये है कि हमारे यहाँ कोई अर्बन प्लानिंग, अर्बन डेवलपमेंट नहीं है और हमारे पास जो 4 इंच की 6 इंच की लाइनें थी वही हैं। अगर हर यूसी को साल के 3 करोड़ रुपए मिले, पहले स्टेप में वो अपने सीवरेज का सिस्टम सही करे, लाइंस का सिस्टम सही करे, दूसरे स्टेज के ऊपर जो डेवलपमेंट फंड्स है, रोड्स बनेंगी नेक्स्ट लेवल के ऊपर, कारपेटिंग हो जाएंगी और उसके बाद लॉ एनफोर्समेंट और दूसरे डेवलपमेंट होंगी। तो ये कोई कारपेटिंग, ये कोई मैजिक नहीं है। 5 महीने से मैं कराची में हूँ, कारपेटिंग ही सड़कों की चल रही है, खुदाई कारपेटिंग, खुदाई कारपेटिंग। उसकी वजह ये है, देखें फिर मैं अभी अगेन वापस यही बात कहूँगा, जमहूरी रवैयों के अंदर जो होता है ना सिर्फ दिखाना नहीं होता। हम क्या करते हैं, इलेक्शन करीब आने वाले होते हैं, कोई डेवलपमेंट का काम नहीं दिखाना, जल्दी से लोगों को क्या दिखाएं, हम कारपेट दिखा देते हैं। जो ज़मीन के नीचे प्रॉब्लम है वो कारपेट छुपा लेता है। कोई इसके ऊपर कमेंट करना चाहेगा? इसके ऊपर कमेंट करना चाहेंगे? देखिए बल्दियाती निज़ाम सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। हम बार बार, मेरा ख्याल है कि ज़बान थक गई है ये बात कर करके कि बल्दियाती निज़ाम बहुत ज़रूरी है और ऑब्वियसली सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हो, पानी का मसला हो, गटर का मसला हो, कचरा उठाने का मसला हो, ये बल्दियाती इशू है। लेकिन प्रॉब्लम फंड्स की नहीं है, प्रॉब्लम फंड्स की इम्प्लीमेंटेशन की भी है। फंड्स 3 करोड़ आपको दे भी दें लेकिन लगेंगे वो नहीं। ये जो आप बात कर रहे थे ना कि रोड सर्फिसिंग होती है, रोड सर्फिसिंग सिर्फ इलेक्शंस में दिखावे के लिए नहीं होती, इसलिए भी होती है कि अभी एक हुकूमत आई है, उसने ठेका उठाया, पैसे बनाए, 3 महीने के बाद दूसरी हुकूमत आई, तो जिसने आए उन्होंने माल तो बनाना है और रोड सर्फिसिंग से बेहतर क्या है? आप इसमें कुछ कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद हसीन कुरैशी मेरा नाम है। मैं अंजुमन ताजरान डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का भी चेयरमैन हूँ, कराची ज्वेलर्स एसोसिएशन का भी सदर हूँ। मेरा ताल्लुक़ लियाकताबाद से है। देखें, सबसे बेहतर काम यह है कि जब आपकी नीयत साफ़ होगी ना, नीयत आपकी काम करने की, अगर नीयत ये होती है कि चलो यार अभी 3-4 महीने इलेक्शन मुहिम है तो वो हम मीठी मीठी बातें आवाम से करें, ताजरों से करें, लॉलीपॉप दें, फिर उसके बाद जब हम किसी MP MNA के पास जाते हैं वो कहते हैं यार ये तो हमारा काम ही नहीं है, हमारा काम तो असम्बलियों में जो है कानून साजी करना है। तो कानून साजी करना है तो भाई हमें आके क्यों बताया कि तुम्हारी सड़क ऐसे बना देंगे और तुम्हारा पुल ऐसे बना देंगे। और जो हमारे मुल्क का आज हाल है, हमारे शहर का जो खुसूसी तौर पे कराची का हाल है, उबलते हुए गटर हैं, ट्रैफिक की सूरत हाल आप देखें, स्ट्रीट क्राइम जिस तरीके से जिन स्ट्रीट क्राइम का बोतल से बाहर आया हुआ है कि आप समझे कि किसी गली महल्ले में आप मोबाइल ओपन लेके चलना मुश्किल हो जाता है। तो ये सूरत हाल हैं, ये मुश्किलात हैं, परेशानियाँ हैं। अच्छा, लेकिन अगर मैं आपसे काउंटर क्वेश्चन करूं, देखिए मैंने जब सुना सुपरमार्केट का सुना तो, और ये कि दुनिया भर में इसकी धूमें थी, तो मुझे इश्तियाक भी था और मैं बिल्कुल ये सबको ये कह रही हूँ। बाहर से जब मैंने देखा तो मुझे बड़ा डर लगा क्योंकि इतना रश, इतनी इंक्रोचमेंट, इतनी तजावज़ात और मुझे समझ नहीं आई कि मैं कैसे यहाँ पे जाऊँ। लेकिन जब मैं गई हूँ तो ताजरों का जो रवैया था बहुत अच्छा था, लेकिन ताजरों से गिला ये है कि भाई साहब आप सबसे ज़्यादा टैक्स दे रहे हैं और आप ही लोगों के पास बिजली भी नहीं है, पेट्रोल भी नहीं है, डीजल जनरेटर में जितना डलता है उतना तो आप दिन का शायद कमाते ना हो। तो ये आप मीठी मीठी बातें, मिठाई की दुकान जो बेच रहा है, आप कितने सालों से ये सुन रहे हैं? क्या आप लोगों को अपने लिए आवाज़ बुलंद नहीं करनी चाहिए? करना तो बल्दियाती निज़ाम ही ने है, तो क्या वजह है कि आपकी भी कोई कोताही, कोई यकजहती की कमी, कोई मुअस्सर तरीके से कंप्लेंट करना, उसमें कमी रह गई है कि नहीं? देखें, आपने कहा कि फिर उन्हीं लोगों को वोट दे दिया जाता है और उन लोगों को आप, वही वाली बात है कि फूल पत्तियाँ और इज़्ज़त देते हैं। देखिए, कराची ने चेंजिंग भी दिखाई है, मुख्तलिफ लोगों को और मुख्तलिफ जमातों को भी वोट देके कराची के लोगों ने को मेरा ख्याल है ट्राई कर लिया। तो अब मसला ये है कि जब कोई नया आता है, कोई तब्दीली की बात करता है, कोई चेंजिंग की बात करता है, कोई अच्छी बात करता है, तो हम कहते हैं चले उसको आजमा लिया, इनको आजमा के देखते हैं, लेकिन फिर सोचते हैं कि यार वही बेहतर था। हम कारोबारी लोग हैं, हम कोई सियासी लोग तो है नहीं कि हम डंडा लेके या हर बात बात पे एहतजाज करने निकलें। सबसे ज़्यादा गर्दन हमारी पतली है, सबसे ज़्यादा दबाया हमें जाता है, टैक्सेस भी हम देते हैं मुख्तलिफ़ तरह के,
हर चीज़ फेस भी हम कर रहे होते हैं और उसके बाद जो है इल्ज़ामात भी सारे ताजिरों पे ही लगते हैं। आप कह रहे हैं सबसे जो है कमज़ोर गर्दन हमारी है, लेकिन साथ कह रहे हैं रीढ़ की हड्डी आप हैं। अब दुनिया में जो हम कहते हैं ना कि जमहूरियत की उन्होंने बात की, देखिए रीढ़ की हड्डी सबसे कमज़ोरी होती है। रीढ़ की हड्डी कमज़ोर होती है, लेकिन रीढ़ की हड्डी को मालूम होना चाहिए कि मैं नहीं होंगी तो चल फिर नहीं सकेंगे, माजूर हो जाएंगे, मफलूज हो जाएगा जिस्म। तो आप अपनी पावर भी समझें। ताजिरों को थोड़ी सी हिम्मत और मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा अपने को मजबूत बनाना पड़ेगा, क्योंकि जो आप डिमांड कर रहे हैं वो जायज़ है। मौसर तरह से मुतालबा करना, इफ़ेक्टिव कंप्लेनिंग, ये मेरा ख्याल है बहुत ज़रूरी है। और बिज़नेस को तो पता होता है कि नफ़ा नुकसान कहाँ है, तो फिर आप सियासतदान गलत कैसे परख रहे हैं, ये मुझे बताएं। बिजनेसमैन जब हम वोट डाल रहे होते हैं उस वक्त हम बिजनेसमैन नहीं होते, एक आवाम के तौर पे होता है, ठीक है। लेकिन फिर भी मैंने आपको मिसालें दे दी कि इंसान कहता है कि चलें ये अभी हमें बेहतर इसने कारकर्दगी नहीं दिखाई, जमात ने दूसरी जमात को देते हैं, तीसरी जमात को देते हैं। सबसे ज़्यादा जो ख़राबी है ना, निज़ाम में ख़राबी है। अभी मिसाल है कि कोई भी जमात आ जाती है, एक मेयर था वो भी इख्तियारात का रोना रोता था, दूसरा मेयर आया वो भी इख्तियारात का रोना रोने लगा। तो मतलब और मकसद कहने का ये है कि फिर निज़ाम ही आपका ख़राब है। आप निज़ाम को चेंज करेंगे तो फिर बेहतरी आएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम तैमूर है और देखें इसके अंदर एक बहुत अहम पहलू जो हम मिस कर रहे हैं वो ये कि कराची एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है और शहर के दुनिया भर के अंदर इस नौइयत के जितने भी शहर हैं उसकी बल्दियाती हुकूमतें बहुत ज़्यादा एम्पावर्ड हैं। यहाँ पर अलमिया ये है कि बल्दियाती हुकूमत तो मौजूद है लेकिन उसके पास पावर्स मौजूद नहीं हैं। जैसे कि यहाँ से उसामा भाई ने एक बात कही कि सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एक अलग बोर्ड है, इसी तरीके से वाटर बोर्ड एक अलग इदारा है। तो इन तमाम चीज़ों को डिवॉल्व नहीं किया गया, मेयर के इख्तियारात जो है वो नहीं उसके अंदर तकवीज़ किए गए। और एडिशनल ये कि मेयर के पास नहीं है तो नीचे टाउन चेयरमैन और इसी तरीके से जो ग्रास रूट लेवल के ऊपर यूसी चेयरमैन हैं उनके पास भी पावर्स नहीं हैं। तो ये तो इस तनाजुर के अंदर बात आ गई। दूसरा देखें निज़ाम की जहाँ तक बात है तो इस निज़ाम को बनाने वाले और इस निज़ाम को चलाने वाले कौन लोग हैं। सूबाई हुकूमत हमारे यहाँ पीपल्स पार्टी 15 साल से मौजूद है और उसने बिला शिरकत गैर हुक्मरानी की है। यही लेजिस्लेशंस अगर वो बल्दियाती इदारों के लिए इन 15 साल के अंदर कर देती तो आज उसका मेयर है वो एम्पावर्ड होता, लेकिन वो 15 साल तक इस बारे में नहीं सोच सकी या उसने कोई ऐसा फ़ैसला इन 15 सालों में नहीं किया कि वो बल्दियाती इदारों को एम्पावर्ड कर देती। और फिर आज उसका नतीजा ये निकलता है कि मेयर साहब आते हैं तो वो भी इख्तियारात का रोना रोते हैं। लेकिन अब बात यही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से अगर क्योंकि ये थोड़ा सा एक टिल्ट चल रहा है तो मैं आई हैव टू बी द डेविल्स एडवोकेट, ये बताएं कि वो कहेंगे कि जनाब सारे तो वोट जो है वो अर्बन कराची जो है ट्रेडिशनली तो MQM का वोट बनता था। तो मकसद ये है कि ठीक है जो गवर्नमेंट में है वो अगर गलत करे तो अपोजिशन का एक रोल होता है, ठीक है, चाहे वो MQM अपोजिशन में हो या जमात इस्लामी अपोजिशन में हो। तो मसला तो फिर ये भी हुआ ना कि अपोजिशन जो है वो भी मुअस्सर अपोजिशन नहीं कर रही कि आप अगर कोई गवर्नमेंट में गलत काम कर रहा है तो उसको जवाबदेह होना है, अपोजिशन ने उससे जवाब लेने हैं। इसका मतलब है मुअस्सर अपोजिशन भी नहीं हो रही। अस्सलाम वालेकुम मैम, मेरा नाम अली है और मेरा सवाल ये है कि जैसा कि सर्दियां आ गई हैं कराची के अंदर और सर्दियों में गैस की लोड शेडिंग्स बहुत ज़्यादा होती हैं, प्लस हमें गैस की फराहमी भी बहुत सही से नहीं हो पाती सर्दियों के अंदर बहुत सारे इलाकों में। बहुत सारे इलाकों में तो पहले से ही हो रही थी लेकिन अब नए इलाके भी हैं जिसके अंदर अब स्टार्ट हो चुकी है। तो इसके लिए हुकूमत क्या कर सकती है और क्या कर रही है और आगे जाके ये मज़ीद मसले बनेंगे या तो ये ख़त्म हो जाएंगे? मुझे समझ नहीं आ रही कि कराची का पुल के इस तरफ और पुल के उस तरफ कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। पुल के अच्छे वाले तरफ अगर आप कहें तो सिर्फ ये है कि प्लॉट महंगा है, सड़क वहाँ भी नहीं है, गैस वहाँ भी नहीं है। तो एक तरह से तो मेरा ख्याल है बराबरी सिखाई जा रही है। लेकिन जो गैस वाला मामला है या सड़क का मामला है या गटर का मामला है, हमारा आपसे मसला ये है जो ये लड़का नौजवान भी बात कर रहा है, और वो ये है कि आप हमें टाइमलाइन तो दें। मसला ये है कि आप हर आने वाली हुकूमत हमें कहती है ये तो गैस पाइपलाइंस के लिए खुदाई हो रही है, फिर दूसरी हुकूमत आके कहती है कि अच्छा ये तो वो वाले गैस पाइपलाइंस थे, अब हम ईरानी गैस पाइपलाइंस लगा रहे हैं, ये पिघलेंगे नहीं। मैंने तो यूके में तो पता नहीं जाहिर है कब के गैस पाइपलाइंस लगे हुए, उनके गैस पाइपलाइंस क्यों नहीं पिघलते। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि आप हमें टाइमलाइन दें। प्रॉब्लम ये है कि वही मिठाई की दुकान, ऑपोजिशन भी मिठाई की दुकान देती है
और हुकूमत भी मिठाई की दुकान। इस नौजवान की बात का जवाब किसी सियासतदान के पास नहीं है कि वो कह सकें कि बेटा आज गैस नहीं है, मार्च में गैस होगी, मई में इतनी होगी और इस दफ़ा जो पाइपलाइन लगेगा दोबारा खुदाई नहीं होगी। मेरा नाम मोहम्मद यासीन, सीनियर वाइस चेयरमैन लियाकताबाद ज़रगरान एंड ज्वेलर एसोसिएशन। मेरा जो सवाल है वो है लोड शेडिंग के ऊपर। जो अभी आप देखें पूरे कराची में लोड शेडिंग एक इतना बुरहान है और उसके साथ साथ ओवर बिलिंग और महंगी बिजली सबसे ज़्यादा। ठीक है, अब लियाकताबाद में, मैं लियाकताबाद से मेरा ताल्लुक़ है, मैं लियाकताबाद के हवाले से बात कर रहा हूँ। तो आप देखें 3-3 घंटे लोड शेडिंग चल रही है, सुबह टाइम, दोपहर, शाम 3 घंटे। जो हमारे मार्केट में काम का टाइम होता है उस टाइम पे लाइट वहाँ पर मौजूद नहीं होती। तो हम तो यही सोच रहे हैं कि हम खुदारा किस तरीके से कारोबार करें। जो हमारे ज़रगरान हैं वो परेशान हैं, वो बैठे रहते हैं, लाइट होती ही नहीं है, बंद करके जाना पड़ता है। सबके सामने मौजूद है कि आप 3-3 घंटे लोड शेडिंग कर रहे हैं एक टाइम में, एक वक्त में 3 घंटे लोड शेडिंग। खुदारा इसके बारे में सोचें। हम ताजिर हैं, हम कहाँ जाएं, कहाँ जाके हम ये सवाल करें। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात मैंने देखी जब मैं लियाकताबाद आई हूँ तो 2 बातें मैंने नोटिस की। एक ये कि आपकी सुपरमार्केट में जब 3-3 घंटे जा रही है, वो पीक टाइम तब है जब ख़वातीन या बच्चों के साथ फैमिलीज़ आके शॉपिंग करती हैं। अब उस वक्त आपको ज़ाहिर है जनरेटर में डीज़ल डालेंगे। तो मैं तो जितने लोगों से बात कर रही हूँ वो कह रहे हैं कि जो जनरेटर का डीज़ल है इतनी तो उनकी कमाई नहीं हो रही दिन की। तो अगेन मैं ये सिर्फ समझती हूँ क्योंकि देखें सियासतदानों को और जो ये ऐवान हैं, जो सियासत के ऐवान हैं और ये जो असेंबलीज़ हैं, इनको मैंने बड़े नज़दीक से देखा है। और मामला सिर्फ ये है कि आप लोग उन लोगों को भेजते हैं पार्लियामेंट में, नेशनल असेंबली में, जिनकी हकीकत जो है आपके साथ मैच नहीं करती। आप बांग्लादेश को देखिए, बांग्लादेश की पार्लियामेंट में सारा एंटरप्रेन्योर इंडस्ट्रियलिस्ट बैठा है। अब कराची में मैं आई हूँ, कराची इंडस्ट्रियलिस्ट का शहर है, कराची कारोबार का शहर है, लेकिन आपकी पार्लियामेंट में आप जैसा कोई नहीं बैठा। तो वो कैसे आपके बारे में, अब देखें अगर मैंने कारोबार ही नहीं किया, मैंने अगर लियाकताबाद में सुपरमार्केट में दुकान ही नहीं चलाई, तो मैं आपका मुद्दा कैसे बयान कर सकती हूँ पार्लियामेंट में, क्योंकि मेरी हकीकत आपकी हकीकत के साथ मैच ही नहीं करती। मेरे मसाइल और आपके मसाइल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो क्या आप लोगों को ये, जब आप नफ़ा नुकसान कारोबारी तबका देखता है तो तब भी ये सोचना चाहिए ना कि ये शख्स हमारी नुमाइंदगी के लिए ठीक नहीं है। देखें, हम आवाम हैं, ठीक है ना, हम ताजिर हैं, किसी पे तो हमें ट्रस्ट करना पड़ेगा ना। हम तो यही सोच के ट्रस्ट करते हैं, वोट देते हैं उनको कि चलें इनको दे के देख लेते हैं कि आगे देखते हैं कि खुदारा हमारे मुल्क का, हमारे कराची का कोई तो मुस्तकबिल रोशन करने वाला हो। बात सारी ये है। आप ये मामला सुन रहे हैं, हमें आपने दिखाया भी है और आप ये एरिया बहुत अरसे से कवर कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही तरह से जान सकते हैं कि कौन कितने पानी में है। क्या देखें, ये जो मसाइल इन्होंने पेश किए हैं, जो मसाइल की ये बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल ऐसे ही मसाइल हैं। ये मसाइल हैं, लेकिन ये आज के मसाइल नहीं हैं। ये मसाइल जो है वो पिछले 15 से 20 साल के स्टैंड स्टिल मसाइल हैं। और अब हमें वो जो आपने बात की कि जो यंगस्टर हैं उनको हुक्मरान दे हैव टू आंसर के अब ये कब ख़त्म होंगे, मतलब इन मसाइल का हल अब कब होगा। यहाँ पे डेट्रॉयटेड सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर ख़त्म है, सिविक फैसिलिटीज़ नहीं हैं। भाई ने बात की कि गैस, लोड शेडिंग, गैस की, इलेक्ट्रिसिटी की, सब कुछ है। कहने को मेट्रोपॉलिटन सिटी है, लेकिन हर चीज़ की हालत बुरी है। क्योंकि मेन चीज़ ये है कि व्हेन देयर इज़ अ विल सो देयर इज़ अ वे। अगर विल होगी तो मामलात होंगे, अगर विल नहीं है तो मामलात नहीं है। पिछले 2 साल से लियाकताबाद में एक बहुत अहम मसला है जिसकी तरफ मैं तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि पहले ये मामला होता था परेडी की तरफ, साउथ में ये सब चीज़ें होती थी। अच्छा, फिर हमारे लियाकताबाद में भी होना शुरू हुआ है कि बाइकें लिफ्ट होती हैं। अच्छा, वहाँ पे चींची रक्षों का एक भरमार है जिनकी वजह से ट्रैफिक जाम होता है, या और दूसरे लोग हैं जिनकी वजह से, पथारों की वजह से, या जो बहुत ज़्यादा बाहर निकले हैं उनकी वजह से। अच्छा, होता क्या है कि जो पब्लिक आती है ख़रीदारी करने के लिए, जो बेचारे बच्चों के साथ भी आते हैं लोग, उनकी बाइकें लिफ्ट कर ली जाती हैं, फिर उनसे एक भारी रिश्वत लेके उनको उनकी बाइकें जो उनको हवाले की जाती हैं। तो वहाँ पे कार पार्क मुझे पता चला
कि बेसमेंट में कार पार्क है लेकिन उस कार पार्क को आपको खोलने की इजाजत नहीं दी जा रही। बिल्कुल ऐसा ही है। सुपरमार्केट में है बहुत बड़ी सुपरमार्केट में पार्किंग, बहुत बड़ा कार पार्क है, बहुत मैं बड़ी देखते कार आई पार्किंग है, लेकिन उसके अलावा भी जो चिंची रक्शे ना जिनकी वजह से मेन ट्रैफिक जाम होता है उनको नहीं हटाया जाता। वो जो ख़रीदारी करने के लिए लोग आते हैं उनको परेशान किया जाता है। अब उनके साथ बच्चे भी होते हैं, छोटे लेडीज़ भी होती हैं, तो वो अब लोग जो है ना लियाकताबाद आने से कतराने लगे हैं कि यहाँ पे बाइक उठा के ले जाते हैं। बहुत शुक्रिया, आपने सबकी बातें सुनी। मुझे बहुत कम ऐसा इत्तेफाक होता है कि मैं लोगों से बात करूं और मुझे लगे कि लोग कुछ तजावीज़ भी दे रहे हैं और लोग सीरियस भी हैं। ये इतनी लंबी बैठक और कचहरी करने का मकसद ये है क्योंकि मैं समझती हूँ कि मसाइल जो आवाम के हैं उनका हल आपके पास है और आप समझते भी हैं। सिर्फ मुझे लगता है कि आवाज़ जो है उसको थोड़ा सा पुख्ता करने की ज़रूरत है। जो मैं आज समझी हूँ वो मेरी एक अंडरस्टैंडिंग भी थी और आज इन सब लोगों से बात करके मुझे ये महसूस हुआ है कि लियाकताबाद हो या कराची का कोई और हिस्सा हो या पूरे पाकिस्तान का कोई मसला हो, बट पर्टिकुलरली फॉर कराची हैज़ टू लीड विद एग्जाम्पल। सबसे बड़ी बात जो सीखने वाली है वो ये है कि कराची अगर मेट्रोपॉलिटन सिटी है और अगर हम मानते हैं कि ये लंदन, न्यूयॉर्क की तरह एक मेट्रोपॉलिटन और साथ ही साथ पोर्ट सिटी है, तो हमें इसको उसी तरह की डिग्निटी भी देनी पड़ेगी। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि ना सिर्फ कि आवाम की आवाज़ सुनी जाए, आवाम के नुमाइंदों की आवाज़ सुनी जाए। तो इस किस्म की जो अर्बन सिटी है उसके लिए अर्बन प्लानिंग की ज़रूरत है। अर्बन प्लानिंग के लिए पावर शेयरिंग की ज़रूरत है। जो इशू है वो ये है कि एक पार्टी के पास शायद इसका सलूशन हो नहीं सकता, और ऐसी वाइब्रेंट सिटी के लिए जहाँ लोगों पे इतने मसाइल हैं लेकिन लोग जिस तरह से पुररौनक हैं और किस तरह से वो कारोबार कर रहे हैं, 2 मोबाइल स्नैच होते हैं तो तीसरा मोबाइल ख़रीदने के लिए जाते हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं। इसी तरह से हमारी सियासी पार्टीज़ को, हमारे सियासी कारकुनान को, हमारी एक्टिविस्ट को अपने अंदर भी वो बर्दाश्त लाना पड़ेगा जो कराची वाला, चाहे उसका ताल्लुक पश्तून इलाके से है या हज़ारेवाल ओरिजिन है, उर्दू स्पीकिंग है या वो सिंधी है या वो सराइकी स्पीकिंग है, जो कराची वाला है उसमें बर्दाश्त है, लेकिन जो उसका नुमाइंदा है उसको बर्दाश्त भी करना पड़ेगा, अपनी पावर को शेयर भी करना पड़ेगा, बांटना भी पड़ेगा। और कराची के मसाइल के लिए, बल्दियाती निज़ाम के लिए एक पावर शेयरिंग मॉडल बनाना पड़ेगा, अपनाना पड़ेगा, उसके लिए नीयत बांधनी पड़ेगी, उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। और जो बल्दियाती निज़ाम है उसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, जमात इस्लामी हो या MQM हो या कोई और भी पार्टी हो, उसको दिलो जान से उसको सपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि कल शायद मेयर आपका हो, शायद बल्दियाती निज़ाम आपका हो और फिर आपको तनकीद का निशाना हम ही बनाएंगे। हमने आवाम की आवाज़ आप तक पहुंचाई, अब आपका काम क्या है? सुनो आवाम की आवाज़ रेहाम खान के साथ।